फाटक रेपर्टरी को कंटिन्यू रखे हुए हैं, आर्म्स कंटिन्यू रखे हुए हैं। आर्म्स के अंदर है आर्म्स हैंगिंग डाउन। हैंगिंग डाउन का मतलब है लटकते हुए रहना, बाजू नीचे है, ये लटकी रही है। तो हैंगिंग डाउन एम्बुलेट, उससे पेशेंट को आराम मिलता है। आर्म्स हैंगिंग डाउन फोर्सलेस, बिल्कुल बिना ताकत के, ढीला ढाला, ठीक है। आर्म्स हैज मैनी एज इफ, आर्म्स मैनी एज इफ, पेशेंट को फील होता है डिलीरियस कंडीशन में कि उसके बाजू कई सारी हैं, ठीक है। पायरोजन इज सिंगल मेडिसिन। आर्म्स हैवीनेस, आर्म मैंने आपको बताया था, आर्म किसको बोलते हैं ना, शोल्डर से लेकर के फिंगर तक पूरे के पूरे जो अपर लिम्ब है, ये है आर्म। तो आर्म्स को हैवी फील कर रहा है पेशेंट को, हैवीनेस लग रही है आर्म्स में। वर्ड यूज करेगा हैवी। वेट, हैवी मीन्स ज्यादा वेट हो जाना। हमें अपने आर्म का वेट थोड़ी फील होता है, लेकिन जब पेशेंट को फील हो वेट और उसको लगे कि ये भारी है, तब आ जाएगा आर्म्स हैवीनेस। ओनली राइट है। देन अलग रूब्रिक, आर्म्स हॉट वाटर फ्लोइंग ऑन एज इफ। फाटक रेपर्टरी में जो डिलीरियस रूब्रिक्स है और जो डिल्यूजन्स हैं, उनको अलग से नहीं दिखाया हुआ। ये डिल्यूजन्स पूरा रेपर्टरी में फैले हुए हैं। डिल्यूजन मीन्स भ्रम, भ्रम की स्थिति। पेशेंट को लग रहा है कि हॉट वाटर रनिंग ऑन, ठीक है, एज इफ, ऐसा उसको लग रहा है। देन इचिंग, आर्म्स इचिंग। आर्म्स इचिंग कब लिया जाएगा? जब इचिंग ओनली ऑन आर्म्स है, बाकी बॉडी पे इच नहीं है। जब केवल इचिंग आर्म्स पे हो, तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। आर्म्स जर्किंग अप। जर्किंग अप किसको बोलेंगे? जर्क होके ऊपर की तरफ उठना है। पूरी बाजू और पूरा बाजू जो है वो कभी भी चाहे लेटे हुए कैसे, वो जर्क होकर के अपवर्ड मूव हो रही है। तो ये हो गया आर्म्स जर्किंग अप। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो है, इसको ध्यान रखो, रूब्रिक है। आर्म्स जर्किंग अप आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, अप भी हो गया और आउटवर्ड भी हो गया। टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों बाजू आपस में एक दूसरे की तरफ, ईच अदर। आर्म्स जर्किंग अप अपवर्ड्स। जर्किंग अप, जर्किंग अप मींस जर्क हो रहा है। अप का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ओनली अपवर्ड है तब ये, टुवर्ड्स ईच अदर है तो अलग रूब्रिक, टुवर्ड्स आउटवर्ड है तो अलग रूब्रिक। जर्किंग अप मतलब जर्क, इसको करेक्ट कर लो। मैंने जर्किंग अप को ऊपर जर्क बता दिया था, लेकिन जर्किंग अप का मतलब है जर्क होना, कहीं भी जर्किंग होना। झटका जब बाजू को लगेगा तो ये हो गया जर्किंग अप। किधर किधर को हो रहा है, ये अलग अलग रूब्रिक्स है। लेमनेस, लेम, लेम क्या होता है? लेम होता है जब बॉडी पार्ट स्ट्रोंग नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, लैक ऑफ नेसेसरी और डिजायरेबल स्ट्रेंथ इज देयर, यानी कि वीक हो जाना। लेम का मतलब है वीक हो जाना, लेस इफेक्टिव हो जाना। तो स्टिफ भी हो गया, सोरनेस भी इसके साथ में मिलती है। स्टिफ, सोर एंड वीक को जनरली बोल देते हैं लेम। आर्म्स लाफिंग एग्रावेट, लाफिंग के दौरान आर्म्स की प्रॉब्लम का बढ़ जाना। आर्म्स लिफ्टिंग वेट एम्बुलेट, जब वेट उठाएंगे तब आर्म्स की प्रॉब्लम को रिलीफ फील होता है। तो क्या क्या चीज को रिलीफ हो सकता है? ट्रेम्बलिंग को रिलीफ हो सकता है, पेन को रिलीफ हो सकता है, स्टिफनेस को रिलीफ हो सकता है। तो वेट उठा के रखेगा तब तक उसको ठीक लगता है। आर्म्स लाइट एज इफ, हैवी एज इफ हो गया था, अब है लाइट एज इफ। उसको लगता है कि आर्म्स का वेट बहुत कम है, यानी कि बिल्कुल लाइट वेटेड फील हो रही है। ढीलापन नहीं बोलेंगे, लाइट वेटेड फील करेंगे। पेशेंट जो है आर्म्स को लाइट वेट फील कर रहा है। आर्म्स मोशन ऑफ एग्रावेट, बाजू के मोशन से तकलीफ बढ़ रही है। मूव कर रहा है किधर, कोई बिल्कुल स्टिल है, ठीक है, मूव कर रहा है, मोशन हो रही है, किधर कैसी भी मोशन हो, ये हो गया मोशन ऑफ एग्रावेट। बिहाइंड हिम एग्रावेट, पीछे की तरफ लेके जाना, बाजू को पीछे की तरफ लेके जाना, पूरा बाजू, शोल्डर नहीं है, ध्यान रखना। बिहाइंड हिम एग्रावेट। क्लचिंग, आर्म्स क्लचिंग, क्लचिंग ये वाली पोजीशन है, इसको क्लचिंग बोलते हैं। तो पूरी बाजू से जब कोई चीज क्लच करने की कोशिश कर रहा है, क्लचिंग। एग्रावेट एम्बुलेट कुछ भी नहीं है, आर्म्स क्लचिंग। कांस्टेंट ऑफ वन, आर्म्स मोशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वन, एक आर्म कांस्टेंट मूव कर रही हो। आर्म मोशन ऑफ इनवॉलंटरी ऑफ आर्म एंड लेग, आर्म और लेग जो है इनवॉलंटरी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रेम्बलिंग नहीं है, मूव कर रही है, थोड़ा और ज्यादा होना। ट्रेम्बलिंग और उसमें फर्क है, शेकिंग में, ट्रेम्बलिंग में और मूव करने में फर्क है। तो यहाँ मूव हो रही है, मूव होने का मतलब है मोशन होना।
इनवॉलंटरी ऑफ आर्म एंड लेग, जब आर्म और लेग दोनों इनवॉलंटरी मूव कर रही हो तब ये रूब्रिक चुना जाएगा। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो क्या होता है? झूला होता है ना, स्विंग वाला जैसा, ऐसे। तो ये इधर को आना फिर इधर आना वापिस इधर आना, ये टू एंड फ्रो कहलाती है। तो आर्म टू एंड फ्रो, चाहे वो साइड में आए चाहे पीछे आगे भी रहे, पूरा ये भी टू एंड फ्रो ही हो गया। तो टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करने को टू एंड फ्रो बोलते हैं। आर्म्स नर्वस, मैं इस रूब्रिक को अच्छे से समझ नहीं पाया, जितना समझ पाया वो ये है कि आर्म्स की नर्व्स जब इफेक्टेड हो जाती है तब। आर्म्स नंब, नंब का मतलब होता है सुन्न पड़ना, पेशेंट को लगता है कि वो सुन्न है, उसमें सेंसेशंस कम हो गई है, फॉर्मिकेशन, चींटी जलने जैसा, ऐसा उसको आभास लग रहा है। आर्म्स नंब राइट, राइट बाजू जो है वो उसकी नंब है। देन लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट भी हो गई। आर्म्स नंब लेफ्ट, लेफ्ट आर्म पेशेंट को नंब फील हो रही है। आर्म्स नंब लेफ्ट। हार्ट डिजीज इन, अब आप देखो जो हार्ट डिजीज है, एंजाइना है या कोई भी वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, उसके जो रूब्रिक्स है ना पूरी रिपर्टरी में फैले हुए हैं। अगर कोई भी चीज हमें स्ट्रॉन्ग मिल रही है वहां से हम उसको अपनी रिपर्टरी के रूब्रिक के रूप में चुनेंगे और हार्ट डिजीज को ठीक करेंगे। लेफ्ट हार्ट डिजीज इन, तो लेफ्ट आर्म हार्ट डिजीज में नंब फील हो रही है। नंब कैरिंग एनीथिंग व्हेन, जब कोई चीज कैरी कर रहा है पेशेंट तब उसको आर्म जो है नम फील हो रही है। ग्रेस्पिंग एनीथिंग फर्मली, आर्म्स नंब ग्रेस्पिंग एनीथिंग फर्मली, फर्मली मीन्स जोर से, जब कोई भी चीज को जोर से ग्रेस्प करेगा तब उसको नंबनेस होती है। होल्डिंग एनीथिंग इन हैंड, होल्डिंग में ग्रेस्पिंग में फर्क है। होल्ड मीन्स केवल होल्ड करके रखना, ग्रेस्प थोड़ा टाइटली होता है। लेन ऑन, आर्म्स नंब लेन ऑन, जिस साइड में लेट गया उस साइड की बाजू नंब फील होना, जिस पर लेट गया वो बाजू का नंब हो जाना। नोट लेन ऑन, जिस पे नहीं लेटा वो नंब हो जाना। लाइंग एग्रावेट, लेटने पर नंबनेस जो है वो एग्रावेट होती है। रेजिंग देम अप राइट एम्बुलेट, नंबनेस जो है पूरा ऊपर बाजू करके रखने पर उसको आराम फील होता है। शोल्डर टू फिंगर टिप्स, शोल्डर टू फिंगर टिप्स नंबनेस जब हो, ये रूब्रिक ऑक्सैलिक एसिड मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन। आर्म्स पैरालिसिस, राइट आर्म लेफ्ट आर्म। टंग पैरालिसिस विद, टंग भी है और आर्म भी है तब कॉस्टिकम सिंगल मेडिसिन है। लेफ्ट है कैलकेरिया डिजिटलिस मेडिसिन है। राइटिंग फ्रॉम, लिखने से उसको पैरालिसिस हो गया, अगेरिकस सिंगल मेडिसिन। प्रोनेशन एग्रावेट, प्रोनेशन क्या होता है? आर्म जब आगे को फेस करेगी ना पाम, ये प्रोनेशन हो गया। तो प्रोनेशन एग्रावेट, जब भी खड़ा होता है जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ना, फिंगर को और पाम्स को सामने शो करते हुए जब खड़े होते हैं तो ये कंडीशन उसको एग्रावेट करती है। नेक्स्ट रूब्रिक है पुरिंग ऑफ आर्म्स। पुरिंग जो होता है जब बिल्ली को सहलाते हैं ना, वहां से बना हुआ है। कंफर्टिंग वाइब्रेटिंग साउंड लाइक ए कैट मेक्स व्हाइल हेल्ड, ऐसे करके। इंडिकेटिंग contentment, bonding and sometimes self-soothing, often involving needling और मेकिंग बिस्किट्स ऑन योर आर्म। तो ये मैंने इसको सर्च किया, ढूंढा, तो कैट को सहलाते टाइम कैट की आवाज या पर्सन जब उस आवाज करता है उसको बोला गया है। इससे सिर्फ लिखा हुआ है पैरालिसिस पुरिंग, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। आर्म्स रेजिंग लेटरली एग्रावेट, रेजिंग मीन्स उठाना, लेटरली मीन्स साइड में उठाना, ठीक है, ऊपर नहीं साइड में। पीटी करते हैं ना, टी बनते हैं जैसे, तो रेजिंग लेटरली एग्रावेट। अप एग्रावेट, रेजिंग अप, पूरा दोनों हाथ ऊपर, जैसे यहाँ आर्म्स दोनों है इसलिए दोनों हाथ का वर्ड यूज किया जाएगा। अप एग्रावेट, ये रूब्रिक्स जो है ना, ये जो अप वाले हैं या बैकवर्ड वाले हैं, इनको आप केयरफुली ध्यान से समझ के और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं, ये काम के रूब्रिक हो सकते हैं। रैट रनिंग अपवर्ड्स, चूहा जैसे ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। आर्म्स में पेशेंट को चूहा ऊपर की तरफ दौड़ रहा है ऐसा फील होना। रेड स्पॉट्स ऑन आर्म्स, सबडला सिंगल मेडिसिन। आर्म्स रेस्टलेस, बिल्कुल बेचैन है आर्म्स। बेचैन का मतलब लगातार हिलना नहीं होता, इधर रखा हाथ को अभी भी ठीक नहीं लग रहा, इधर रखा हाथ को ठीक नहीं लग रहा, चेंज पोजीशन करते रहना, ये हो गया रेस्टलेस। उसको पोस्चर का बदल के कहीं भी रख के बाजू को अच्छा नहीं लग रहा है।
और ये आर्म्स की बात है ओनली, पूरी बॉडी नहीं है, इसीलिए इसमें रस्ट टॉक्स नहीं है। स्लीप ड्यूरिंग, अगर यही रेस्टलेसनेस स्लीप ड्यूरिंग है, कॉस्टिको इज द सिंगल मेडिसिन। आर्म्स सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी एज इफ, पेशेंट को लगता है कि बॉडी से आर्म्स सेपरेटेड है। आर्म्स शॉक्स, शॉक बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक को, करंट लगने जैसा, तो सडन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन फ्रॉम नर्व इश्यूज, जैसे न्यूरोपैथीज में या नर्व की पिंचिंग में होता है, या फिर फिजिकल ट्रॉमा में भी हो सकता है ऐसा। तो आर्म शॉक का मतलब ये है। शॉर्ट एज इफ, शॉर्ट एज इफ का मतलब पेशेंट को लगता है कि आर्म शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई है बाजू। आर्म्स सिंकिंग डाउन, ऐसा लगता है कि आर्म्स जो है वो डूब रही हैं। फीलिंग है, डिल्यूजन है। आर्म्स स्लीप्स विद आर्म्स अपार्ट, पेशेंट सोएगा तो बाजू दूर रख के, यानी कि पूरा फैला के आर्म्स को पेशेंट सोएगा। कैमोमिला और सोरेनम मेडिसिन है। ये पोस्चर जो है हम लोग बहुत देखते हैं, पेशेंट नींद में अगर सिमिलर पोजीशन बार बार या हमेशा ऑप्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं और ये बहुत अच्छा फिजिकल जर्नल है, जहां से पेशेंट की दवाई निकालना काफी आसान हो जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं। तो आर्म्स अपार्ट, हम लोग पूछते हैं कैसे पोस्चर में सोना आपको कंफर्टेबल लगता है, तो पेशेंट हमेशा नहीं बताएगा, तो पेशेंट के अटेंडेंस विल टेल अस कि ये जी ऐसे सोते हैं, तो वो अगर कहीं मिलता है इंपॉर्टेंट हो गया। आर्म्स स्लीप्स विद आर्म्स अपार्ट। आर्म्स स्टिकी, चिपचिपापन, बाजू पे चिपचिपापन फील होता है जैसे कि ग्लू लगा दिया गया हो, पसीना उनका चिपचिपा होता है। आर्म्स स्टिकी मेडिसिन, कैमोमिला, कार्बापेक्स, पिक्रिक एसिड। स्टिफ बिकम बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन से पहले जो कुछ होता है इसको बोलते हैं ऑरा। एपिलेप्सी के सभी केसेस में अगर हमें कोई खास पैटर्न बिफोर एपिलेप्टिक अटैक मिल रहा है, तो ये स्ट्रोंगर और स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री का रूब्रिक हो सकता है। उसके बाद में रिपीटेशन करेंगे और सब कुछ मिल रहा हो तो वो मेडिसिन बहुत काम की हो सकती है। यहाँ पे ओनली बिफोर इज द मेडिसिन। स्टिफ बिकम बिफोर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस से पहले आर्म स्टिफ हो जाती है। देखो ना, अपन सोच सकते हैं क्या कि रिपेटरी में ऐसे छोटे छोटे रूब्रिक और इतने इंपॉर्टेंट होंगे। ये बार बार 20 बार अगर पढ़ लेंगे ना, तब जाकर के ये अपने आप से आपको यूं आने लग जाएगा, अच्छा ये रूब्रिक तो ये ऐसा ऐसा है। यूं कैश टेकिंग करेंगे, किसी ने बोला कि बाजू पहले हो जाती है स्टिफ, तो हमें लगेगा ठीक होती होगी, लेकिन अगर हमारी रिपर्टरी ध्यान से पड़ी हुई है और पेशेंट ने ऐसा बोल दिया कि एपिलेप्सी से पहले या कोई भी तरह की कन्वर्जन से पहले बाजू अकड़ती है इसकी, तो बिफोर इज द ओनली मेडिसिन। बिफोर आपको पता है ना कि ये एपिलेप्सी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी दवाइयां निकालने में मदद मिलती है हमारे को रिपर्टरी से। अब क्योंकि हम अगर रैपिडली यूं रीडिंग मार के चले गए या हमने कभी भी रिपर्टरी नहीं पढ़ी, तब भी हमें इस तरह के रूब्रिक तो याद में रहेंगे ही नहीं और हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्म्स स्ट्रेच्ड, पल्पिटेशन विद, स्ट्रेच हो जाना, बाजू का स्ट्रेच हो जाना पल्पिटेशन के साथ में, ठीक है। स्ट्रेच में खींचना, कन्वर्जन अलग है, खींचना अलग है। स्ट्रेच्ड फील होती है पल्पिटेशन के साथ। स्ट्रेच्ड राइट एंगल एट, राइट एंगल पे 90 डिग्री के कोण पे बाजू जो है स्ट्रेच फील होती है। स्पाज्मोटिकली क्लेंच्ड फिंगर्स विद, क्लेंच बोलते हैं इसको, फिंगर क्लेंच है, बाजू स्ट्रेच्ड है। स्पाज्मोटिकली एंठन के साथ, बिल्कुल कड़े रूप में, क्लेंच्ड फिंगर्स विद, ठीक है। कब है, क्यों है ये, जब भी कोई सिम्टम इस तरह का मिले अनकॉमन तो ले लो। प्रोनेशन एग्रेवेट, आर्म्स का प्रोनेट करने से एग्रेवेट हो जाना, बता चुका हूं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन दोनों चीजें। नेक्स्ट इज सुपाइनेशन एग्रेवेट, आर्म्स स्पाइनेशन एग्रेवेट, ठीक है। स्पाइनेशन वही पाम को फॉरवर्ड के लिए शो करते हुए खड़े रहना, ऐसा करके खड़े होंगे या जैसे होगा तो उससे एग्रेवेट है। आर्म्स स्वेट एम्बुलेट, पसीना आने पर आर्म्स एम्बुलेट फील होना। आर्म्स स्विंगिंग, टू एंड फ्रो और स्विंग में फर्क है। स्विंग तो सिर्फ आगे और पीछे जब चलते टाइम हमारा ये जो मूव करती है ना बाजू, इसको स्विंग ऑफ आर्म बोलते हैं। स्विंगिंग, टू एंड फ्रो एम्बुलेट, आगे पीछे जब एम्बुलेट स्विंग करेगी आर्म तो एम्बुलेट होता है पेशेंट। आर्म्स स्वोलन, ओनली आर्म स्वोलन है, वर्टेब्रम एल्बम। मेरे पास एक पेशेंट थी, ये वर्टेब्रम एल्बम दी थी मैंने और वो ठीक हुई थी। केवल बाजू स्वेलन थी, जबकि उसको फाइलेरिया नहीं था। अपने राजस्थान की थी वो लेडी, तो केवल स्वेलिंग थी। तो जब कोई हार्टवर्ड का ऑपरेशन हो जाए तब तो कोई लोगों को स्वेलिंग आती है, या कोई लिम्फेटिक्स कई इश्यू जो है तब भी आती है, लेकिन उसको डायग्नोज नहीं हुआ था कि ये क्यों ऐसा हो गया। तो ये वर्टेब्रम एल्बम मैंने दी थी, यही
एक सिम्टम के ऊपर, तो उससे पेशेंट ठीक हुई थी। आर्म्स टेंशन, टेंशन तनाव में है बाजू, तनाव मतलब कड़ी, जकड़ी हुई, जकड़न, तनाव। राइटिंग वाइल, जब लिखेंगे तब ऐसा हो जाना। थाइस पुट्स ऑन व्हेन कफिंग, व्हेन कफिंग, जब पेशेंट खांस रहा है तो अपने थाइस पे बाजू को आगे की तरफ यूं झुक के रख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर ऐसा मिले, देखो इनवॉलेंट्री पोस्चर्स, जब भी पेशेंट कोई भी इलनेस में हो, गेन जब करता है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस हमें उसको अंडरस्टैंड करने की पावर होनी चाहिए। तो इनवॉलेंट्री गेस्चर जो है ये है, देखो मैं बता रहा हूं ना, इसमें फाटक रिपर्टरी में जगह जगह डिलीरियम्स, डिल्यूजन्स, पोस्चर्स, मॉडलिटीज यूं बिखरी पड़ी है। जैसे हार्ट के साथ में नंबनेस हो गया, पैरालिसिस के साथ ये हो गया, तो ऐसा ही खांसी के दौरान बाजू जब अपने नीज पे रख रहा है तो बस रख रहा है। ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। थाइस पुट्स ऑन व्हेन कफिंग, बाजू को थाइज पे रख रहा है जब पेशेंट खांस रहा हो। थ्रोज वाइडली, थ्रोज वाइडली, अपने बाजुओं को वाइडली दूर थ्रो कर रहा है, कुछ भी, कालीब्रोम। टिंगलिंग, टिंगलिंग वही नंबनेस जैसी फीलिंग है, फॉर्मिकेशन है, झंझनाहट है, टिंगलिंग की चींटी चलने जैसा बाजू में। आर्म्स ट्रेम्बलिंग, कांपना। आर्म्स ट्रेम्बलिंग कॉन्कोमिटेंट एज ए, कॉन्कोमिटेंट के रूप में आर्म्स जो है वो ट्रेम्बलिंग हमें करती हुई मिल रही है किसी सिम्टम के साथ में। आर्म्स ट्रेम्बलिंग लेन ऑन, जब लेटता है तब ट्रेम्बलिंग होती है आर्म्स में। टेकिंग होल्ड ऑफ एनीथिंग, आर्म्स ट्रेम्बलिंग टेकिंग होल्ड ऑफ एनीथिंग, जब कोई चीज को होल्ड कर रहा है तब। यूरिनरी डिफिकल्टी विद, आर्म्स ट्रेम्बलिंग यूरिनरी डिफिकल्टी विद, पेशाब की कोई भी तकलीफ के साथ में जब ऐसा मिल रहा है, डल का मारा मेडिसिन है। आर्म्स ट्रेम्बलिंग राइटिंग वाइल, जब लिख रहा है तब पेशेंट को जो है आर्म्स में ट्रेम्बलिंग फील हो रही है। आर्म्स टर्निंग एग्रावेट, जब आर्म्स को टर्न कर रहा है कोई भी साइड में, लेटा हुआ, खड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं है। आर्म्स टर्निंग व्हेन एग्रावेट। सैंगुनेरिया, टर्निंग एम्बुलेट, स्पाइजेलिया। ट्विस्टिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है पेशेंट को कि ट्विस्ट हो गई है, बाजू मरोड़ देते हैं ना अपन, पेशेंट को ऐसे फील हो रहा है कि बाजू उसकी ट्विस्ट की जा रही है, ट्विस्टिंग सेंसेशन। आर्म्स ट्विचिंग, ट्विचिंग क्या होता है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल, खिंचना, जैसे आंख फड़कती है ना, ये ट्विचिंग होती है। तो यहाँ पे आर्म्स में ट्विचिंग फील हो रही है ग्रुप ऑफ मसल्स की। अल्नर नर्व्स अलोंग बोथ, दोनों अल्नर नर्व के साथ। अल्नर नर्व कब कहाँ होती है? जब एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो मीडियल साइड में अल्नर नर्व होती है। तो अल्नर नर्व के साथ में कुछ भी हो रहा हो बाजू में, पोर्टोफाइलम इज द सिंगल मेडिसिन। आर्म्स वेन्स, आर्म्स की वेन की कोई भी इशू हो। आर्म्स वीकनेस, आर्म्स वीकनेस का मतलब यह है कि पूरी बॉडी नहीं, केवल आर्म्स जो है वो वीक फील हो रही है पेशेंट को। वन आफ्टर एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी मीन्स ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज के बाद में एक बाजू वीक फील होना। आर्म्स वीकनेस, राइट आर्म का वीक होना। आर्म वीकनेस टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग, जब कोई चीज को होल्ड करने चाहेगा, होल्ड करेगा, तब आर्म्स का वीक फील होना। आर्म्स विंड ब्लोइंग एज इफ शोल्डर टू फिंगर्स, शोल्डर से लेकर के फिंगर तक पेशेंट को विंड, विंड मैंने हवा, जब एयर इज मूविंग तो वो बन जाती है विंड। तो विंड ब्लोइंग, ब्लो हो रही है एज इफ शोल्डर टू फिंगर्स, फिंगर्स तक। विंड कोल्ड ब्लोइंग ऑन एज इफ, लगता है कि वो जो हवा ब्लो होती है, फील हो रही है, वो कोल्ड है, ठंडी है। राइटिंग एग्रावेट, लिखते से तकलीफ बढ़ना, चाहे पेन हो, स्टिफनेस हो, क्रैम्प हो, नंबनेस हो, कुछ भी हो। अगर स्पेसिफिक देखो, जब ऐसे रूब्रिक होते हैं ना, जब इनके करेक्ट लैंग्वेज के रूब्रिक मौजूद हैं, जैसे मान लो नंबनेस है तो है, स्टिफनेस है तो है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जो वहां पे नहीं है, तब हम इस तरह के रूब्रिक को यूज करते हैं कि राइटिंग एग्रावेट, ठीक है। क्रैम्प है या ये मैंने बता दिया ना, काफी कुछ आ गया था वहां पे अगर राइटिंग एग्रावेट है तो उसके साथ का रूब्रिक नहीं होने पर हम जनरल रूब्रिक भी यूज कर सकते हैं। राइटिंग एम्बुलेट, राइटिंग के दौरान एम्बुलेट होना, तो ये खत्म हुई
आर्म्स। काफी लंबा था, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि काफी इजी था ना, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट है एरोगेंस। एरोगेंस धृष्टता। धृष्टता मतलब होता है कि किसी की इज्जत, सम्मान या पद की, प्रतिष्ठा की परवाह करे बिना अपनी बात को रखना, कहना, और वो भी इस तरह से कहना कि दूसरे को बुरा लगे, ये होती है एरोगेंस। ये पर्सनालिटी का रूब्रिक है, कोई दवाई नहीं है, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है।